हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आप जिसे प्यार करते हैं उसका भी हमेशा सम्मान करें, उसे खुश रखें। उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको भी जानने की कोशिश करें। उसे अपना समझा है तो उसके साथ हमेशा जुड़ाव बनाए रखें। प्यार इंसान को बड़ी मुश्किल से मिलता है जीवन में, लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। उसको बात बात में नीचा दिखाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ऐसा झुका देते हैं, कभी कभी बुरा बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है। प्यार भगवान का दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है। हम सभी अपने अपने रिश्तों से प्यार करते हैं, अपने आप से भी प्यार करते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते जीवन में होते हैं जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनको अपना समझते हैं। कोई इंसान आपसे प्यार क्यों करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब उसके घर परिवार में उसे प्यार नहीं मिलता, अपनापन नहीं मिलता है, उसे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है, या कोई उसको समझता नहीं है, सुनता नहीं है, या फिर अपने इंसान अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, तभी वो प्यार की तलाश करता है, किसी के पास जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे कोई अच्छा इंसान मिले जिसे वो प्यार कर सके, अपना दुख बता सके, अपनी परेशानी बता सके, जीवन में अपने आप को अपने जीवन में अच्छा बनाने के लिए किसी का साथ उसे मिल सके, जहाँ वो 2 मिनट के लिए खुश हो सके और अपने आप को अच्छा महसूस कर सके। ये सब चीज़ें होती है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे इंसान मिलते हैं। ऐसा मैन में भी होता है, वुमेन में भी होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी इंसान दिल से बुरा नहीं होता है, सभी अच्छे होते हैं। बस घर की परिस्थितियाँ, कुछ हालात और कुछ इंसान के तौर तरीके उसे बुरा बना देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जब हमारे घर के माहौल कुछ ऐसे होते हैं, तो हम कुछ चीज़ें अपने शरीर में, अपने जीवन में धारणाएँ बना लेते हैं। उन्हीं चीज़ों को देखकर अगर सामने वाला अच्छा भी है, तो भी हमें उसमें बुराई नज़र आती है, क्योंकि ये हमारे घर परिवार की सोच है, बड़ों की सोच है, या हमारे कुछ ऐसे थॉट हैं जिन्हें हम निकाल नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं समय के अनुसार। प्यार एक एहसास है। एक दुख सुख-दुख में इंसान को खड़े रहने के लिए भगवान एक दूसरे के जीवन में प्यार भेजता है। प्यार भगवान के आशीर्वाद से ही मिलता है और हर किसी को मिलता है। बस कुछ लोग उसकी कदर करना भूल जाते हैं, उसे समझना भूल जाते हैं। और कभी-कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे प्यार को ठुकरा देते हैं। किसकी खातिर? पैसे की खातिर। क्योंकि हर कोई इंसान प्यार को और पैसे को अलग-अलग नहीं रखता है। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे के लिए ही प्यार करते हैं किसी इंसान से, कि उसके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से प्यार करते हैं। वो इंसान अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रूप रंग का हो, लेकिन उसे उसकी अच्छी आदतों से, उसके अच्छे गुणों से, उसके अच्छे व्यवहार से प्यार होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान यहाँ बुरा नहीं होता है। हर किसी की सोच बुरी नहीं होती है। हर कोई किसी दूसरे इंसान के साथ उसके शरीर से प्यार करने के लिए नहीं जुड़ा होता है। जो लोग किसी के शरीर से प्यार करते हैं, भगवान की नज़रों में वो अच्छा इंसान नहीं होता है, ऐसा लोग मानते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान अगर दूसरे के साथ करता है, तो उसे सभी गलत समझते हैं। वो सबकी नज़रों में गलत हो जाता है, क्योंकि प्यार तो इंसान को भगवान ने दिया है, तो समझने के लिए दिया है, एक दूसरे के सुख-दुख बाँटने के लिए दिया है, उसकी अच्छी-बुरी आदतों को सुधार करने के लिए दिया है, उसके साथ उसका एक ऐसा संबंध बने रहने के लिए दिया है कि आप वो सुख में, दुःख में उसे पुकार सकता है, उसके साथ अपना सब चीज़ें शेयर कर सकता है। ऐसा अपनापन प्यार में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे प्यार करें, उससे आपकी शादी भी हो जाए। ऐसा तो बहुत कम होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन अंत में शादी नसीब नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है कि जब भगवान आपको प्यार देता है, वो इसलिए नहीं देता है कि आपको उसको बाँध के रखे। प्यार का मतलब होता है कि आप आज़ाद रहें, शब्दों से भी आज़ाद रहें, मन से भी आज़ाद रहें और तन से भी आज़ाद रहें। क्योंकि प्यार तो फ्रीडम है, एक भरोसा है, एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है और एक खुशी है।
जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे बाँध नहीं सकते हैं, उसे अपने अनुसार चला नहीं सकते हैं, उसके साथ सुकून महसूस कर सकते हैं, शांति महसूस कर सकते हैं, अपनापन महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में तो बहुत ही अलग होता है कि कोई किसी को प्यार करता है तो सबसे पहले वो यही देखने की कोशिश करता है कि वो इंसान किस-किस से जुड़ा है, किस-किस से लगाव करता है, किस-किस से प्यार करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किन से मिलता है। ये सब चीज़ें इंसान उसके पीछे पड़ जाता है देखने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसे बाँधना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उसके ऊपर अपना हक जताते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कभी-कभी सही भी होती हैं तो गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे या उसको बाँध के रखेंगे या उसे अपना हक समझकर जो उसके मन में पूरे अच्छे विचार हैं, उनको ना समझते हुए भी आप उस पे बंधन लगाएँगे, तो वो इंसान कैसे खुशी महसूस कर सकता है? उसे तो प्यार एक बोझ लगेगा, बंधन लगेगा। उसे तो ऐसा लगेगा कि मैंने क्यों प्यार किया किसी से? क्यों अपने जीवन में किसी को लेकर आए? ऐसा भी होता है, क्योंकि प्यार तो लोग बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार इंसान के अच्छे गुणों से करो, उसकी अच्छी आदतों से, उसके अच्छे व्यवहार से करो। प्यार दूसरे को बदलने का नाम है। अगर आप किसी की अच्छी चीज़ों से प्यार करके बदल सकते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को बदल सकते हैं, वही प्यार सक्सेसफुल होता है। जिस प्यार से किसी का अपमान ना हो, किसी को दुःख ना पहुँचे, किसी के शरीर को कष्ट ना हो, वही तो प्यार है। लेकिन आज क्या होता है, सबसे पहले अगर आप किसी को प्यार करते हैं, सबसे पहले आप उसके शरीर से खेलना चाहते हैं, तभी तो भगवान आप सबको दुःख देता है, कष्ट देता है और आपके दुःख के कारण कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत किया, ये आप भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को पता है, जिस इंसान के साथ आपने गलत किया, उसको भी पता है। इसीलिए तो भगवान बार-बार आप सबको इन चीज़ों से दूर रहने के लिए आप सबको एक रास्ता भी दिखाते हैं, अच्छे लोगों से मिलाते हैं। प्यार दूसरे के शरीर से खेलना नहीं होता है, उसकी आत्मा से खेलना नहीं होता है, उसके अपने ऐसी चीज़ों से जो कि उसके जीवन में बहुत अच्छी थी, उन सब चीज़ों से खेलना नहीं होता है। किसी से प्यार करो तो दिल से करो, आत्मा से करो, उसके अच्छे व्यवहार से करो, उसके अच्छे शब्दों से करो, उसके गुणों से करो, ना कि उसके शरीर से। क्योंकि शरीर से अगर आपने प्यार किया तो पता नहीं आपके घर परिवार में भी कितनी चीज़ें खराब हो जाएँगी। आपके जीवन में वो सब चीज़ें कभी-कभी बहुत बुरा काम कर देती हैं। अगर किसी से कभी भी गलती से किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, उस इंसान से क्षमा माँग लेने में भलाई होती है, भगवान से क्षमा माँगने में भलाई होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब आए हैं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं आए, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं आए, किसी का शरीर के साथ खेलने के लिए नहीं आए हैं, उस अपनी आत्मा को भी प्योर बनाने आए हैं, अपने आप को भी अच्छा बनाने के लिए आए हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए आए हैं। प्यार मिला है, उसको दिल से एक्सेप्ट करो। मैं नहीं कहती कि आप सभी अपने जीवन में प्यार ना करें। प्यार तो हर इंसान करता है, अपने माता-पिता से भी करता है, भाई-बहन से भी करता है, पति-पत्नी भी एक-दूसरे के साथ करते हैं, बच्चे माता-पिता से करते हैं, माता-पिता बच्चों से करते हैं, भाई-बहन भी करते हैं, दोस्तों में भी होता है। लेकिन हर किसी के जीवन में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है, जो कि उसे आगे बढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है, उसकी बुरी आदतों को दूर भी कराता है, उसे अच्छाई की तरफ ले जाता है, उसके जीवन में सुकून, शांति भी दिलाता है, उसके अपनों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे जुड़े रहना है, अपने काम से भी कैसे लगाव करना है, काम में भी कैसे सक्सेसफुल बनना है। प्यार तो इसी चीज़ का नाम है। जिसके पास ऐसा प्यार हो, उस इंसान को भला कभी कोई कैसे गिरा सकता है, तोड़ सकता है, उसका समय कैसे बुरा आ सकता है। लेकिन आज तो हम छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ा करके प्यार को ही छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, अपने आप को ही दुःख दे लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी को बाँधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपसे दिल से जुड़ा है, दिल से प्यार करता है, तभी अच्छा होता है। अगर आप किसी को बंधन से प्यार करते हैं, तो वो प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है।
क्योंकि दूसरे के मन में आपके प्रति प्यार है ही नहीं। क्रोध हो सकता है, नफ़रत हो सकती है या कोई लालच हो सकता है या फिर आपको नीचा दिखाना, इसलिए उसने प्यार किया है या फिर आपको अपनों से दूर करना, हो सकता है उसने इसलिए प्यार किया हो या फिर हो सकता है आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसको कि उसे नीचा दिखाना है, इसलिए भी कोई आपसे प्यार कर सकता है या आपके पैसे को कैसे बर्बाद करना है, इसलिए भी कोई आपसे प्यार कर सकता है या फिर आपके अपने परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी लोग कभी-कभी खटास में आकर एक-दूसरे के साथ प्यार कर लेते हैं क्योंकि आपके परिवार की चीज़ों को जानना है, आप सबके बारे में जानना है, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग इन चीज़ों से की वजह से भी प्यार करते हैं। कुछ लोग जो दिल से प्यार करते हैं, वो कभी भी किसी का ना नुकसान करते हैं, ना उसको दुःख देते हैं, ना उसके जीवन में तकलीफ़ें देते हैं, ना उसको अपनों से दूर करते हैं, ना उसके शरीर से खेलते हैं, ना उसकी आत्मा से खेलते हैं। वो तो उसके साथ एक ऐसे जुड़े रहते हैं कि वो चाहे इंसान साथ में ना भी हो, पास में ना भी हो, चाहे वो उससे उसकी कितनी भी दूरी हो, लेकिन वो आत्मा से जुड़े रहते हैं, दिल से जुड़े रहते हैं। एक-दूसरे का अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा भाव रखते हैं। दुःख-सुख में एक-दूसरे को दूर से ही वो सब चीज़ें देते हैं जिससे कि उनके जीवन में खुशियाँ हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, हर चीज़ देते हैं। ऐसा होता है। ये कनेक्शन मेरा भगवान के साथ बहुत अच्छा है। मैं अपने भगवान से बहुत प्यार करती हूँ, लगाव करती हूँ। मैंने रिश्तों से बहुत प्यार करके देखा, सबके लिए बहुत काम किया, हर इंसान को प्यार देने की कोशिश की, ये समझकर कि हो सकता है कोई मुझे बहन मानता है, किसी के लिए मैं बेटी की तरह हूँ, किसी के लिए मैं माँ की तरह हूँ, किसी के लिए मैं कुछ दोस्तों की तरह हूँ। मैंने हर रिश्ते से प्यार करके देखा है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि लोग प्यार की कदर नहीं करते हैं और ना ही हम ऐसे लोगों की कदर करते हैं जो किसी को ऐसे ही प्यार बाँटते हैं, समय बाँटते हैं, सम्मान बाँटते हैं। ऐसे लोगों की बहुत कम कदर होती है। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने अपना काम किया, मैंने हर रिश्ते को प्यार दिया, हर किसी को समय दिया, हर किसी को अच्छा बनाने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं दूसरों को प्यार दे सकती हूँ, रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, किसी के दुःख को समझकर उसको हल्का कर सकती हूँ। किसी की बुराइयों को बताकर उसे दूर करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन आज के समय में लोग अपनी बुराइयाँ सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए दुश्मनी भी हो जाती है क्योंकि ऐसे बहुत से रिश्ते भी हैं जो मेरी सच बातों को, स्पष्ट बातों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझसे भी कभी-कभी झगड़ा भी कर लेते हैं, मनमुटाव भी कर लेते हैं और मुझे गिराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देती हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसका कैसा भाव है, लेकिन मेरा मानना है कि जो मैं किसी के लिए अच्छा कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। अपनी क्वालिटी को मैं नहीं दबा सकती हूँ। मुझे जीवन में प्यार नहीं मिला, कभी भी अपनापन नहीं मिला, कभी मुझे किसी ने नहीं समझा और ना ही मैं कभी किसी को समझा पाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं सबको समझती हूँ, सबको प्यार देती हूँ, सबको रिस्पेक्ट देती हूँ और सबके अच्छे की कामना करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भगवान ने मुझे एक ऐसा गुण दिया है कि मैं अकेले होते हुए भी कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती। मेरे साथ मेरा भगवान रहता है, उसके साथ मेरे हर रिश्ते रहते हैं। चाहे मेरे साथ कोई दिल से कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगता है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, क्या मेरे पास है और क्या नहीं है। मैंने कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं दिया है, सोचा ही नहीं है। बस मैं खुश रहना चाहती हूँ, लोगों को खुश रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान के चेहरे पे हँसी हो, खुशी हो, उसके मन में शांति हो, सुकून हो और वो अपने भगवान से जुड़ा हो। क्योंकि हर इंसान को अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। लेकिन जो लोग साथ में जुड़े हैं, उनसे के साथ अपना फ़र्ज़ भी निभाना है, तो खुशी-खुशी निभाइए। कभी भी किसी पर ना बोझ बने, ना ही किसी के दुःख का कारण बने, ना ही किसी पे क्रोध करें, ना ही किसी के साथ कोई लालच करे और ना ही किसी के बंधन में रहें, ना किसी को बाँध के रखें। सबको फ्री छोड़ें। जो जहाँ जाना चाहता है, जाने दें। जो करना चाहता है, उसको करने दें। जो जैसा बोलना चाहता है उसको बोलने दें, जो जैसा समझना चाहता है उसको समझने दें। बस आप अपने आप पे ध्यान रखिए क्योंकि हर इंसान अगर
अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले लेगा, जब हर इंसान अपनी-अपनी अच्छाइयों की तरफ काम करेगा तो बुराई तो खुद ही खत्म हो जाएगी। रिश्ते तो अपने आप ही अच्छे बन जाएँगे, उनमें सुधार आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सब अपनी ज़िम्मेदारी लें, खुद से प्यार करें, खुद की देखभाल करें, खुद को अच्छा बनाएँ, अपने गुणों को पहचानें, अपनी खुशी के लिए काम करें और सबसे पहले अपना सम्मान करें और अपने भगवान का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि उसका साथ छोड़ने से ही सब कुछ जीवन में छूट जाता है। लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो तो आपके साथ अंत समय तक रहता है और बाद में अपने पास ऐसे ले जाता है जैसे कि आपने पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया घूम के आप अपने घर में वापस चले गए। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने हालात जैसे भी हैं, अपने आप को सँभाल के रखें। प्यार मिला है तो उसकी कदर करें, उसको बंधन ना लगाएँ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके उसका सम्मान ना गिराएँ। यही स प्यार सबसे पहले हर इंसान का कर्तव्य है कि प्यार को दिल से समझे, मन से उसके साथ ना जुड़े, तन से उसके साथ ना जुड़े, दिल से जुड़े, आत्मा से जुड़े, अच्छे शब्दों से जुड़े और उसकी प्योरिटी को पहचानें और खुद को बदलने की कोशिश करें, खुद के अवगुणों को दूर करें, क्योंकि हर इंसान की सबसे अच्छी पहचान उसका अपना व्यवहार ही होता है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा एकता का भाव, सम्मान का भाव बनाए रखें, अपने भगवान से जुड़े रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।